आदाब। जेके न्यूज की उर्दू खबरनामे में आपका खिदमत मैं हूं आपके साथ आलम खान हकलार। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद की मंजूरी, दफा 370 और 35A की पीडीपी अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की करारदाद मुतारिफ करवाने पर असेंबली में आज हुआ खूब शोरगुल। असेंबली कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। खसूसी हैसियत की बहाली पर सियासी व समाजी तंजीमों के मिले जुले तासुरात आए सामने। रियासी जिले के माहौल में बोलेरो खाई में गिरने से 4 अफराद जान बहक, 2 दीगर जख्मी। और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम 67वें नेशनल स्कूल गेम का आज हुआ आगाज। फुटबॉल, जूडो, फेंसिंग और वुशु के मुकाबले करवाए जाएंगे मुनक्किद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को बहाल करने से मुतल्लिक हुकूमत की करारदाद अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकने असेंबली शेख खुर्शीद की जानिब से दफा 370 की बहाली से मुतल्लिक इश्तिहार दिखाने पीडीपी अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाई गई दफा 370 और 35A के मुतल्लिक करारदाद की मजम्मत में आज जम्मू कश्मीर असेंबली में काफी हंगामा आराई देखी गई। हंगामा आराई बढ़ती देखते हुए बीजेपी के कई मेंबरान को ऐवान से मार्शल ने बाहर भी निकाला है। ऐवान में शोरगुल को देखते हुए स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने ऐवान की कार्रवाई को पहले 15 मिनट के लिए मुलतवी किया, मगर शोरगुल जारी रहने के पेश नजर असेंबली की कार्रवाई को उन्होंने दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया है। 5 दिनों पर मुश्तमिल इस असेंबली इजलास का कल आखिरी दिन है। In the house for 15 minutes. जम्मू कश्मीर असेंबली में गुज़श्ता कल हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को बहाल करने की करारदाद मंजूर कराने के वाक़े की मुज़म्मत में आज जम्मू में गोरखा समाज की तरफ से एक बड़ा एहतजाज किया गया और मौजूदा हुकूमत का पुतला भी नज़र आतिश किया गया।
मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें कई दिहाइयों के बाद उनके बुनियादी हकूक मिले थे, मगर मौजूदा हुकूमत इन हकूक को खत्म कर छोटे तबकों को महरूम करना चाहती है। मुजाहिरीन के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को यहां से दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद से उन्हें रोजगार और शहरियत के हकूक मिले थे, मगर बीजेपी की तरफ से दिए गए इस तोहफे को मौजूदा हुकूमत फिर से छीनने की कोशिश कर रही है। ये धरना प्रदर्शन हमारे गोरखा मेजोरिटी की तरफ से है कि ये जो कल पार्लियामेंट में, जो जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट में ये जो धारा 370 लाने का प्रस्ताव रखा गया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए एक अभिशाप था। ये पूरी दुनिया जानती है कि एक देश में दो झंडा, दो कानून नहीं हो सकते। ये प्रधानमंत्री ने हटाकर ये देश को एकजुट किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिली भगत फिर दोबारा देश से इस राज्य को अलग करना चाहती है, जो कि हम नहीं होने देंगे। एक देश एक झंडे का मुद्दा हम हमेशा बनाए रखेंगे। अगर इनको इतना ही था तो ये 7 दशकों से राज कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ के गोरखा समाज के, वाल्मीकि समाज, रिफुजी समाज के लिए क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक ही मेजोरिटी के लिए काम किया, वो सब दुनिया जानती है। और ये दोनों मिलके ही इस मेजोरिटी को अलग रखना चाहती है, ताकि यहाँ के डोगरा, गोरखा, वाल्मीकि। आज का प्रोटेस्टर जो कल सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सदन में ये कर्रा साहब ने ये पॉइंट उठाया था, जो पीडीपी के हैं, इन लोगों ने सब, ये पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये सब मिलकर धारा 370 को वापस लाने की चाह में है। लेकिन ये इनको पता है कि ब्रह्मांड की कोई ताकत भी इस धारा 370 को अब वापस नहीं ला सकती। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला काम नहीं किया है उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने जो भी काम किया है बिल्कुल पक्का और सशक्त काम किया हुआ है। लेकिन इन लोगों ने जो कल सदन में पॉइंट उठाया, पहले इन्होंने कहा कि हम धारा 370 ये वगैरह 5 साल तक तो हम कोई पॉइंट नहीं उठाएंगे, कोई हम वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कल इन्होंने जो वहाँ पर इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, इन्होंने अपना वो बता दिया। इसमें सबसे बड़ी खामी हमारे हिंदुओं में है। खसूसी हैसियत की बहाली की नारी शक्ति संगठन ने भी शदीद मजम्मत की है और इसे 5 अगस्त 2019 को मिले हकूक पर डाका डालने का अमल करार दिया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तंजीम की नायब सदर डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन और पसमानदा तबकों को मिले हकूक को खत्म करना चाहती है और यहाँ फिर से पहले का निजाम मुतारिफ कर मज़कूरा तबकों के हकूक को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उनने इस करारदाद को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। पत्रकार वार्ता इसलिए यहाँ बुलाई गई है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश सत्ता पक्ष की तरफ से जो विधानसभा में जो बिल पास किया गया है, प्रस्ताव पास किया गया है, वो सरासर एक षड्यंत्र है, वो एक फरेब है, वो एक धोखा है। किस लिए? क्योंकि इसमें क्या मांग की गई है? इसमें मांग की गई है एक स्पेशल स्टेटस की, जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस की। ये प्रस्ताव सीधा सीधा एक धोखा है, फरेब है। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो विसंगतियाँ थी उन्हें दूर करने के लिए 5 अगस्त 2019 में जो हमारी भारत सरकार थी उन्होंने इसको लागू किया था। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारी जम्मू कश्मीर सत्ता पक्ष की जो सरकार है, अब उन विसंगतियों को फिर से यहाँ पे लाना चाहती है। खसूसी हैसियत की बहाली के करारदाद की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हिमायत की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात के यूटी सदर मनीष साहनी ने कहा है कि ये करारदाद जम्मू कश्मीर की ख्वाहिशात के मुताबिक है और शुमाल मशरकी रियासतों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को भी खसूसी दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस करारदाद पर शोरगुल कर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस तरह के अमल कर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे असेंबली इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात में अपनी शाख मजबूत करने की कोशिश कर रही है, मगर अवाम उनकी साजिशों से बखूबी वाकिफ है। जो एक प्रस्ताव पास किया गया जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार को लेकर, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के भूपुत्रों के अधिकारों की बहाली को लेकर, देखिए शिवसेना का ये मानना है कि उमर सरकार द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया है वह हूबहू प्रस्ताव जो है शिवसेना का जो मांग कर रही थी धारा 371 के तहत तमाम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के तर्ज पर जो है जम्मू कश्मीर की जनता को भी विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए, हमारे भूपुत्रों के अधिकारों की, हमारी
हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान की गारंटी दी जानी चाहिए, उस पर जो है उमर अब्दुल्ला सरकार ने पूरी तरह से मोहर लगा दी है। और बीजेपी जो लगातार जनता को एक बार फिर कश्मीर के नाम पर और इस प्रस्ताव को धारा 370 के साथ जोड़ने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता को और पूरे देश की जनता को जो है वो गुमराह करने का काम कर रही है। मैं आगे भी बताता हूं कि वो गुमराह क्यों कर रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है एक अति संवेदनशील इलाका है, आप सब लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर एक सीमावर्ती इलाका है। पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद का तंज झेल रही है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट के सीमावर्ती इलाकों को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जो है वो धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार का प्रस्ताव पास करने में बीजेपी को किस बात की मिर्ची लग रही है। बीजेपी भी जम्मू संभाग से 29 सीटें जीती है, तो बीजेपी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ अपने अन्य राज्यों के अंदर राजनीतिक स्वार्थ साधने की आड़ के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात और छल करना जो है बंद कर दे। जिला रियासी की मोहर तहसील में आज उस वक्त एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जब बोलेरो मोहर जिला रियासी के इलाका गंजोड़ के करीब सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौत वाक़ा हुई है और 2 दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा आज सुबह 8 बजे के करीब पेश आया, जिसमें 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि एक ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया है। 2 मजीद जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल किया गया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर अभी पहुँच चुकी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये सामने जो है लोकल लोगों की मदद से और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से जो है डेड बॉडियों को यहाँ पे लाया जा रहा है और 3 लोगों की जो है ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। सुबह सुबह की खबर जो है बड़ी दुखद खबर है, ये मोहर गंजोड़ से। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गाड़ी का जो है वो बुरा हाल हो चुका है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। लोकल लोगों की मदद से जो है डेड बॉडियों को रिकवर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिन 3 लोगों की डेथ हुई है अभी उन 3 लोगों का नाम नहीं आया है और जो 3 लोग जो हैं जिनका क्रिटिकल कंडीशन है उनका भी अभी तक नाम नहीं आया हुआ है। जैसे ही नाम आता है उन लोगों का तो मैं आपके साथ नाम भी ज़रूर साझा करूँगा। यहाँ वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पूछे, अभी तक इस वक्त तक कोई पुलिस नहीं आ रही यहाँ पे। अभी तक ड्राइवर यहीं गाड़ी में फंसा हुआ है। पुलिस प्रशासन आपने एसएचओ को कंफर्म किया? इन्फॉर्म किया हुआ है, कोई भी नहीं अभी तक पहुँचा। तो इन लोगों का कहना इधर बोला था, अभी तक पुलिस नहीं आई? कोई पुलिस नहीं, अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। पुलिस भी नहीं आई। पुलिस एम्बुलेंस आई थी यहाँ पे? कोई एम्बुलेंस आ रही है, अभी एम्बुलेंस पहुंचने वाली है, लेकिन पुलिस पहले अभी तक एम्बुलेंस आई नहीं। अभी तक तो जो 3 लोग जख्मी हैं उनको क्या लोकल गाड़ी से भेजा? हालांकि मोहर बाजार से यहाँ 15 मिनट का रास्ता आने में लगते हैं, आधा घंटा हमें वेट करते हो गया। जो सीरियस लोग करके यहाँ से भेजे वो हॉस्पिटल। 3 सीरियस थे और 3 की डेथ हो गई है। इसमें लेडीज कितनी है, जेंट्स? लेडीज है, बच्चे 2 लेडीज है, 2 लेडीज है, 1 जेंट्स है। 2 लेडीज है, 1 डेथ हो चुकी है। 4 जेंट्स, मतलब 4 जेंट्स थे। हाँ, 2 लेडीज, दोनों लेडीज की डेथ हुई है। 1 लेडीज की डेथ हुई है, 1 लेडीज की डेथ, 2 जेंट्स की डेथ हुई है। 2 जेंट्स की डेथ हुई है। डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर ने 67वें नेशनल स्कूल गेम्स का इनाकाद किया है, जो कि 7 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर को इख्तिताम पज़ीर होगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए एहतमाम इन गेम्स में फुटबॉल, जूडो, फेंसिंग और वुशु के मुकाबले मुनक्किद होंगे। जम्मू के MA स्टेडियम में शुरू हुए इन मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स S रविंदर सिंह तारा भी यहाँ खसूसी तौर पर मौजूद रहे। मिश्रा साहब से एक दफा फिर गुजारिश करना चाहूँगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। डायरेक्टर जनरल राजनीत सिंह तारा जी से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि की खिदमत में फूलों का ये नजराना पेश करें। बुके विल बी प्रेजेंटेड। We shall take part. We shall take part in 68 national school games. In 68 national school games. By respecting and avoiding
fighting and fighting without doping and without drugs in the true spirit of sportsman. आसाम का ये कंटिंजेंट आगे बढ़ते हुए मुख्य अतिथि की तरफ वेव करते हुए ब्लेसिंग्स कंटिंजेंट हमारा है आंध्र प्रदेश का, दूर से आए हैं जम्मू कश्मीर। आई एम श्योर कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती से जरूर लुत्फ। हिमाचल प्रदेश की ये टुकड़ी, इसमें शामिल खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, इनके चेहरे खिलखिला रहे हैं मुस्कुराहट से, काफी खुश लग रहे हैं, एक जोश के साथ, एक मलमले के साथ इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद बिहार अपने चंडीगढ़ संजना चौधरी टीम कैप्टन के साथ मंच के सामने से ये मोमेंट फॉर अस कि वी आर एबल टू होस्ट दीज गेम्स। हम यहाँ 6 गेम्स में नेशनल स्कूल के 4 गेम्स में होस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कोई 6-7 कैटेगरीज हैं। आज जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी है, आप देख रहे हैं कितनी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट एंड कॉम्प्लीमेंट द डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और हमारे डीजी साहब जो राजेंद्र सिंह तारा हैं और उनकी बड़ी वाइब्रेंट टीम है, जिन्होंने आज इतनी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी जो है ऑर्गेनाइज़ की है। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स हब बन चुका है। इट इज़ सून बिकमिंग द कैपिटल ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री। जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है, जो यहाँ पे चाहे वो स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स हो या दूसरी लेवल पे हो या नेशनल लेवल के जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, आई थिंक इट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड, नेवर हैपेंड बिफोर। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स में है, जो डेवलप हुआ है इन द लास्ट 3 और 4 ईयर्स, दैट इज़ ऑल्सो ट्रूली इंटरनेशनल क्लास। और मुझे खुशी हो रही है देखते हुए कि आज इन नेशनल स्कूल गेम्स की इतनी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी है। SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिनके अंडर ये नेशनल गेम्स होती हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दे हैव रिपोज्ड फेथ इन अस, फेथ इन जम्मू एंड कश्मीर, फेथ इन द डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। पिछले साल भी हमने कई गेम्स जो हैं वो होस्ट की, जिसमें हमारी कारकर्दगी जो है बहुत अच्छी रही, परफॉर्मेंस अच्छी रही। वी वन, जैसे अभी डीजी साहब ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, वी वन सेवरल गोल्ड मेडल्स, सेवरल सिल्वर मेडल्स एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं इस साल भी बहुत अच्छा करेंगे नेशनल गेम्स में। जैसा आप जानते हैं, मोर देन 4000 स्टूडेंट्स, 4000 प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दीज नेशनल स्कूल गेम्स विच आर बीइंग होस्टेड हियर इन जम्मू एंड कश्मीर। और मुझे उम्मीद है इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर आवर ओन प्लेयर्स ऑल्सो, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल्सो फॉर आवर ओन प्लेयर्स। और हम अपना स्टैंडर्ड जो है उसको भी बढ़ाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो यहाँ का यूथ है उसको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, खासकर जो स्कूल लेवल है, जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ऐसे एरियाज़ हैं जो आज तक स्पोर्टिंग एक्टिविटी से महरूम रहे, उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि वी आर एबल टू फाइंड true talent there and we are able to have produce many champions who will do Jammu and Kashmir, who will do the country proud. जिला पुंछ की पंचायत खेतिया मोहल्ला कोलियां वार्ड नंबर 2 में मकामी लोगों ने पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज किया है। यहाँ उनका कहना था कि तकरीबन 3000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल यहाँ की आबादी पिछले 3 हफ्ते से पीने के पानी से महरूम है। उनके मुताबिक 6 साल कबल उन्हें पानी के पक्के कनेक्शन मिले थे, जिसका किराया भी वो हर साल अदा कर रहे हैं, लेकिन अवाम को पानी की सप्लाई बेहतर तरीके से दस्तयाब नहीं हो पा रही। इस मामले पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जल शक्ति सुरनकोट ने बताया है कि मज़कूरा मोहल्ले में फरकीन के दरमियान आपसी तनाज़े की वजह से मौजूदा पाइपलाइन को उखाड़ा जाता है और महकमे को परेशान किया जा रहा है। महकमे ने इंतबा देते हुए बताया कि आइंदा अगर किसी ने भी पाइपलाइन उखाड़ने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, आपका नाम? आकमदीन जी। जी, ये जनाब आना कि पानी जो पानी मारो बिल्कुल खत्म हो गया, पानी बिल्कुल देता नहीं है। महकमा आवे एक तड़ा भी आवेंगे कि जी पानी देंगे, दूसरा तड़ा भी, तीसरा तड़ा पहले आता ही नहीं, फोन ही नहीं चेकता। अगर फोन चेकेंगे कहेंगे आ जाऊंगा। आवे जिस तरह सुपरवाइजर अगर आवेगा तो जय साहब नहीं आता, जय साहब आवे तो आई साहब ने कहा जी हम लेवांगे, AW ले आवांगे तो आने जी पानी करें। आज भी आया, आज तीसरे दिन आना, इससे इंतजार करी सीजन गुजरी रहे सबका कोई काम नहीं किया। एक खूह मैंने दी तो बना गया ठेकेदार ने, उसकी जी पैप दी ही नहीं बिल्कुल। खूह जो बिल्कुल उससे तरीके से 3 दफा आन गया, उसने प्लास्टर किया, ये प्लास्टर उसको पूरा नहीं हो सके। पानी ऊपर है पीछे तो नाल ही मेरा घर गया होता था, वो सुखो होता रही, उसमें पानी नहीं बहता। अच्छा, उसमें पानी जो हमारे जो लगो हुआ 1982-83 वो लगो हुआ जो पानी जो हमारे रोना तो होना इसको पहला हो गया। आज 15 दिन बराबर हो गए पानी बंद। अच्छा, जो हम रोड का हम गरीब लोग हैं, बहुत बड़ा गरीब लोग हैं, क्योंकि मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, रोटी पूरी करा।
जेड़ा कई लोगों ने नहीं पानी लब सके, नहीं नमाज वैसा जब बाथरूम से पानी नहीं तो उसने जगह टैंकर आनी में, टैंकर में स्टाइल है पानी आने का बिल जो 3-4 अड़े हम तो वो टैंकर को थोड़ा पानी लिए हुआ है, तो उसमें कोई काम नहीं, एक वो खूब बनी हुई तो उसका भी कोई है उसका भी पानी नहीं बता, कोई कख नहीं है। मुलाजिम भी बेचारा निका मुलाजिम आवे जेड़ा कोई असर डेली भी जेरे पता के वे के हमारा कोई आई कख नहीं मारो चल तो पी लिया या जनाबा क्या जी डीसी साहब तक ऊपर मजिस्ट्रेट तक सारा तक आना पानी भी तो बंदोबस्त हमारा पानी जो है डिस्टर्बिंग है, मसलन लाइन वगैरह कुछ नहीं चल रही। अब हमने आई साहब को जई साहब को मान के चलो जितना डिपार्टमेंट है सबको कॉल की, अब कॉल करके आई साहब ने हमें कल टाइम दिया कि मैं आऊंगा, कल आई साहब ने हमें एक फिक्स टाइम बोल दिया कि मैं यहाँ तकरीबन जो है 10 बजे यहाँ पहुंचूंगा। हमने बोला मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ, हमारे ग्राउंड पे जो भी है वो मुश्किलात देखो। उसके बाद आई साहब ने मतलब पूरे दिन हम कम से कम 50 आदमी जो है यहाँ पे स्टाफ पे बैठ के वेट करते रहे, कुछ उसमें बुजुर्ग थे, कुछ जो भी जिनको पानी की प्रॉब्लम थी। पानी की असल आई साहब को हम पूछ रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है। आई साहब से मैंने बात की, आज दिन में आई साहब ने बोला कि अगर आप ऐसे कुछ करोगे मैं FIR करवा दूंगा। हमने डिमांड रखी जनरल कि सर हमारी पाइपें देखो, हमें बाल नहीं है, पानी नहीं टाइम पे मिल रहा है। उसने बोला मैं FIR लगा दूंगा। अब जो भी ऐसे बोलेगा मैं FIR करवा। दिक्कत जो पहले था कुछ आगे हमारे से जो कुछ वार्डे हैं जहाँ पे पानी का प्रेशर कम या ज्यादा होता है, कुछ घरों में पहुंचता है कुछ में नहीं पहुंचता। अब हमने आई साहब को बोला आप ग्राउंड पे आओ, देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ पे नहीं है। अब आई साहब जो भी हमारी बात हमने बोला उस चीज को नेगेटिव ले ही नहीं रहे, उस चीज को बिल्कुल वो मसलन सीरियस पे आ ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं मैं आऊंगा देखूंगा। अब मैंने दूसरी साइड में मेरे पास एक तहसील है, मैंने दूसरी तहसील को भी देखना। आप मैं क्या देखूं आपको मानो पानी से सर निजाम हमारी जो है मतलब हमारे 3 से 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है। अब हम मेरे से और दूसरे लोगों से पूछ सकते हो 3 किलोमीटर जो हमारी माँ बहन वहां से मतलब सर पे उठा के गड़बा वगैरह जो भी है तो वहाँ हमें मतलब 3-4 फेरे सुबह 3-4 फेरे शाम को। और दूसरी बात सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे बच्चे हैं जो मतलब मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज 6-7 दिन हो गए मेरे खुद बच्चे ने जो घर में मुंह नहीं धो के स्कूल नहीं गया। अब 2 दिन मैंने खुद उसको स्कूल नहीं भेजा। अब पानी ना हो नमाजी हूँ। अब मैंने भी कई बार मेरी नमाज कज़ा हो चुकी है। ये मैं खुदा के आपने हाजिर नाजर आके बोल रहा हूँ। क्या पर अपील है डीसी साहब से वो खुद आए ग्राउंड जीरो पे, उसके बाद देखें क्या मुश्किलात है क्या नहीं है। ये जगह तो अपनी ब्लॉक हमारी बुफलियाज है, जो अपनी मेरी पंचायत दरावा खेता है, पंचायत खेता और वार्ड नंबर 2 और 3 का सेंटर है। यहाँ गठे हुए थे सर, हमें पानी की बहुत परेशानी आ रही है। कब से पानी की परेशानी तो पहले भी बहुत है, लेकिन ये 15-20 दिन से मुकम्मल पानी बंद है, जिसका कोई भी दिन नहीं आया, एक दिन भी पानी नहीं आया अभी तक। तो इस सर हमने बहुत एप्लीकेशनें भी दी हैं, जई साहब से मिले, AW साहब से, तो उन्होंने बोला था आज आने के लिए, 2-3 दिन बोलते रहे आएंगे, तो आज आए, लेकिन आज भी वो आवाम के बीच नहीं रुके। महकमा आया था लेकिन वो गया तो सरपंच के घर में बैठे, उधर खाना खाया तो उधर से वापस गए, आवाम से नहीं मिले। वो इनका इशू था, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी है। एम स्कीम है लेकिन उसका ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो कागजों में हो रहा है, जो भी हो रहा है वो कागजों में हो रहा है। ये 2 साल से चल रहा है। हम वक्ती सरकार से यही गुजारिश करते हैं, हमें उम्मीद भी थी जब सरकार आएगी तो हमें सहूलतें मिलेंगी। हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा पानी का जो मसला वो हल किया जाए और आवाम खेतों को पानी दिया जाए। तो नहीं तो हम तंग आ चुके हैं, हमें रोड बंद करने पड़ेगी, जम्मू शारे पे जाके बैठेंगे तो हम वो रोड पे जाके अपना हक लेने के लिए तो 1 हफ्ता का हम टाइम देते हैं। अगर हमारा पानी चल जाता हो तो ठीक है। ह्यूमैनिटी विजन डायग्नोस्टिक सेंटर अनंतनाग में आज एक मुफ्त कैंप मुनक्किद हुआ है, जिसमें इंसानियत की खिदमत करने की शाउरी कोशिश करते हुए यहाँ हैंडलर्स के नमूनों की जांच की गई। सेंटर के इंचार्ज फयाज अहमद भट्ट ने कहा है कि इस पहल का मकसद उन लोगों को सहूलत फराहम करना है जिनकी नकलो हरकत के मसाइल हैं या मसरूफ शेड्यूल वाले वो मरीज हैं।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कैंप का मुद्दा मकसद यही है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाए इस कैंप की वजह से, और इसका मुद्दा यही है कि 50 to 60% इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। चूँकि मैं रिटायर हुआ है, मैं भी इसी प्रोफेशन से मैंने ये चालू किया यहाँ पे ह्यूमैनिटी विजन डायग्नोस्टिक सेंटर बीजबहरा। इस आईडी के हवाले से मैं यही बताऊंगा कि लोगों के लिए मैं इस वक्त खाली राहत देना चाहता हूँ, क्योंकि बाज़ार में इस वक्त बहुत महंगाई है, लोगों को मैं राहत देना चाहता हूँ। 50% to 60% यहाँ पे डिस्काउंट होगा। 50% तमाम टेस्ट जो हैं, हेमाटोलॉजी के तमाम टेस्ट, इम्यूनोलॉजी के तमाम टेस्ट और बायोकेमिस्ट्री के तमाम टेस्ट यहाँ से हो रहे हैं। अलग आने वाले दिनों में हम यही कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी हम फ्री कैंप कर सकते हैं, और यही हमारी यही कोशिश रहेगी। हम अगर किसी को घर में कोई पेशेंट होगा तो वो हमको कॉल कर सकता है, हमारा बंदा उधर जाएगा और घर से इसको सैंपल निकालेगा। बिजली महकमे के यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन ने आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की है कि उनकी खिदमत को मुस्तकिल किया जाए और जिन लोगों को मुस्तकिल किया गया है उनकी डीपीसी की जाए। डट के लेंगे अपना हक, डट के लेंगे अपना हक। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, लाला लहराएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, पुईवाद 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 पुईवाद, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। हम पिछले 20 से 25 सालों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, और हमारा एक 2022 में बहुत बड़ा एजिटेशन हुई थी। उसमें हमारे तमाम डिपार्टमेंट के जितने सीनियर ऑफिसर भी थे, छोटे स्टाफ से लेके बड़े स्टाफ तक सारे बैठे थे। उस टाइम एलजी साहब ने खुद 12,000 लोगों का अप्रूवल दिया था कि 12,000 लोग हमने परमानेंट कर दिए। आज तक वो 12,000 लोग जैसे हैं वैसे ही रहे हैं, और 500 बंदों की हमारी एक डीपीसी हुई थी। आज तक वो डीपीसी फाइनल नहीं हुई, वो डीपीसी भी ऐसे ही पड़ी हुई है। और पिछले आज मौजूदा सरकार है, एनसी सरकार, उस टाइम अमरुदुल्ला सीएम ही थे, जब उस टाइम भी इन्होंने हमारे 1500 लोग परमानेंट किए थे। 800 जम्मू के थे तो 1500 श्रीनगर के। आज सरकार भी बन चुकी है, हमारे एमएलए नतीश जम्मू से के भी जीत के गए हैं विधायक, जो बार बार यही कहते, हर एक ये कहते थे कि हम डेली वेजर को परमानेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा पीडीडी का अपना खुद का एसआरओ 381 है, हमारा अप्रूवल है। एलजी साहब ने खुद 12,000 लोगों के लिए कहा था कि हमने रेगुलर कर दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं कि इस टाइम असेंबली भी चल रही है, अगर हमारा मसला हल नहीं होगा आने वाले दिनों में, हम ये नहीं चाहते, हम मेहनत कश लोग हैं, हम नहीं चाहते कि आम नागरिक को कोई हमारी वजह से कोई फर्क पड़े, पावर बंद हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें भी अब मैदान में आना पड़ेगा। 1 महीने तक हम टाइम देते हैं गवर्नमेंट को, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम सड़कों पे आएंगे। आज आप देखिए, ये परमानेंट, हम उस डीपीसी में ये भी हैं, परमानेंट हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ज्वाइनिंग कोई नहीं। 1-2 महीना इनकी सर्विस रह गई है। ऐसे बहुत सारे साथी रिटायर चले गए, बहुत साथी मर गए हैं। मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कम से कम जो हमारे साथी मर रहे हैं, मात्र उनको 9600 पे मिलती है। जब वो मर जाते हैं उनकी 9600 पे भी बंद की जाती है, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो दर होते हैं, कम से अगर परमानेंट बंदे का एसआरओ 43 है, कम से कम डेली वेजर को भी एसआरओ 43 देना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।